विरोध प्रदर्शन के प्रति उनके प्रेम और सामान्य जीवन में डिसरप्शन की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की खिंचाई की और उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें वे गाजा में तथाकथित नरसंहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। अदालत ने कम्युनिस्ट पार्टी से कहा कि वो पहले भारत के प्रति देशभक्ति दिखाए। पता चला कि कम्युनिस्ट पार्टी गाजा के लिए विरोध प्रदर्शन करना चाहती थी, जिसकी अनुमति उन्हें नहीं दी गई। इसलिए उन्होंने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया। जब न्यायमूर्ति रविंद्र गुगे और गौतम अखंड ने पूछा कि क्या विरोध प्रदर्शन का भारत से संबंधित मामलों से कोई लेना देना है, तो उनके वकील ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन ना तो किसी देश के साथ भारत की सीमा संबंधों से संबंधित है और ना ही ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है। बेंच ने बताया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इस बात पर गौर किया था कि राइट टू फ्री स्पीच का दुरुपयोग किया जा रहा है। न्यायाधीश गुगे ने स्पष्ट रूप से कहा कि विरोध प्रदर्शन की याचिका भारत से संबंधित किसी भी चिंता के लिए नहीं थी, बल्कि हजारों मील दूर फिलिस्तीन और गाजा में हो रही किसी घटना से रिलेटेड थी। उन्होंने ये भी बताया कि इस तरह की याचिकाएं न्यायपालिका का समय बर्बाद करती हैं, जबकि हमारे अपने नागरिकों से जुड़े सैकड़ों मामले अदालतों में लंबित हैं। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन भारत सरकार के लिए कैसे असहज स्थिति पैदा कर देते हैं। न्यायाधीश गुगे ने कहा कि फिलिस्तीन या इजराइल का पक्ष लेना भारत सरकार का मामला है और उन्होंने पूछा कि याचिकाकर्ता ऐसा माहौल क्यों बना रहे हैं जहां सरकार को पक्ष लेना पड़े। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि कैसे कम्युनिस्ट पार्टी विरोध प्रदर्शनों से पहले सोशल मीडिया पर शोर मचाकर हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। जब कम्युनिस्ट पार्टी ने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सवाल उठाया तो न्यायाधीश गुगे ने कहा कि गाजा या फिलिस्तीन के लिए बोलना देशभक्ति नहीं है और कम्युनिस्ट पार्टी से भारतीयों से जुड़े मुद्दों को उठाने को कहा। इस प्रकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और यह भी कहा कि 13 जून को लोकसभा में दिए गए फिलिस्तीन पर भारत के रुख को देखते हुए उक्त मामला विचारणीय नहीं है। जब इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की बात आती है तो भारत ने हमेशा 2 राज्य समाधान पर बातचीत की है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य की स्थापना करना है, जो इजराइल के साथ शांति से रह सके। आपका इस मामले में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।